हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीजे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज मोर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में। जैसे कि आपको ट्रेडिंग में बहुत सारा लॉसेस हो रहा है, ठीक है ना। अब ये लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये लॉस होना बंद हो जाएगा। कैसे? अगर ये इंडिकेटर आप यूज कर लेना महीने में 4 या 5 बार, तो आपका लॉस खत्म हो जाएगा। बस इसको 4-5 बार यूज करना है, बहुत ध्यान से यूज करना है। तो ये पूरा आपको लॉस रिकवर कर देगा और आपको लॉस होगा ही भी नहीं उसके बाद। ये ऐसा इंडिकेटर है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसको बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और वीडियो में लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं वो कौन सा इंडिकेटर है जो कि हमारे लॉस को रिकवर करेगा और आगे लॉस भी नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये जो इंडिकेटर है इसको बोलते हैं किंको होयो इंडिकेटर, ठीक है। किंको होयो इंडिकेटर, किंको होयो इंडिकेटर। और इसको उसका फुल नाम है इचिमुकु किंको होयो, ICHI, इचिमोकु किंको होयो। तो ये क्या है? जो इचिमुकु किंको होयो है, इसको एक जापानीज ट्रेडर थे, ठीक है। इनका नाम शायद गोइची था, ठीक है। गोइची था। वो 30 इयर्स का रिसर्च, वो एक ट्रेडर थे। उन्होंने 30 ईयर रिसर्च किया है इसके ऊपर, ठीक है। 30 ईयर रिसर्च करके ये इंडिकेटर्स उन्होंने बनाया है, इसका कैलकुलेशन उन्होंने बनाया है। उसके बाद वो जापान के नंबर 1 ट्रेडर बन गए। 30 ईयर्स के बाद जब ये फॉर्मूला उन्होंने लगाया, उसके बाद जापान के वो थे ट्रेडर, जापान के नंबर 1 ट्रेडर में वो गिने जाने लगे, ठीक है। तो गोइची है उनका नाम। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा इंडिकेटर इचिमुकु कैसे काम करता है। देखिए, ये ट्रिपल कंफर्मेशन देता है। कैसे देता है? चलिए, मैं ये निफ्टी का चार्ट लगा दिया हूँ, ये डे का चार्ट। अगर आप चलेंगे यहाँ पे इंडिकेटर्स के बारे में, देखिए पहले यहाँ पे आपको ICH है, इचिमोको, ऐसे क्लिक करना है, वो आ जाएगा ये वाला इचिमोको क्लाउड, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसको पहले हम समझते हैं, इसको पहले क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें समझने की क्या बात है, इसमें 3 चीजें हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं इसमें लिखा हूँ, इसको आप चाहे तो कॉपी कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। देखिए, ये इंडिकेटर क्या है, ये ओपन होता है। जब ऐसे ओपन होता है, देखिए ये एक लाइन है, देखिए ब्लू लाइन, इसको बोलते हैं कन्वर्सन लाइन। ये रेड लाइन, इसको बोलते हैं बेस लाइन। और ये जो है, ये वाला ग्रीन लाइन, इसको बोलते हैं लैगिंग स्पैन। तो लैगिंग स्पैन क्या करता है? लॉन्ग टर्म ट्रेल को इंडिकेट करता है। कन्वर्सन लाइन शॉर्ट टर्म ट्रेल को इंडिकेट करता है। बेस लाइन मिड टर्म ट्रेल को इंडिकेट करता है। जब ये खुलना शुरू हो ना, तब भी ट्रेल लेना होता है। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे अगर ये जो कन्वर्सन लाइन ऊपर है, बेस लाइन नीचे है और लैगिंग स्पैन ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए बुलिश ट्रेड है। इसमें और दो चीजें भी है। ये देखिए, एक क्लाउड है, ग्रीन क्लाउड, और एक है रेड क्लाउड। ग्रीन क्लाउड के ऊपर है तो ये बुलिश ट्रेड है। ये देखिए, इसके ऊपर है, ये डे के चार्ट का लगाया हूँ। तो ये देखिए, इसके ऊपर आ गया। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसे बहुत डे चार्ट में कितना बड़ा मूव आया, ठीक है। और ये जहाँ पे बंद होना शुरू हो, वहां पे ट्रेंड खत्म, मतलब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे? देखिए, ये तो हो गया डे वाला चार्ट। डे वाला चार्ट में आपको ऐसे पता चल जाएगा कि इसके ऊपर, हाँ, और एक चीज याद रखने का है, ये जब जितने भी कैंडल्स है ना, वो उसके साथ साथ या उसके ऊपर चले, तो ये इसका मेन फंडा है। इधर ये जो कन्वर्सन लाइन है, इसके साथ साथ चले या इसके ऊपर ऐसे ये मूव करे, तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है आपको ये ट्रेंड अप ट्रेंड में है। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये जो है निफ्टी का चार्ट, ये देखिए कितना बड़ा डे का, कितना बड़ा यहाँ पे इचिमुक स्टार्ट हुआ, तो कितना बड़ा मूव। यहाँ पे अगर मूव आपको दिखा दूं मैं, तो समझ लीजिए ये हो गया 19520, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ से भी मैं देखूं 550 से, तो देखिए 22,000 तक गया, देख रहे हैं ना। तो चलिए हम इसको शॉर्ट टर्म में, जैसे कोई छोटा टाइम फ्रेम में हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो आपको ये याद रह गया,
देखिए ये है लैगिंग स्पैन लॉन्ग टर्म। जब बुलिश ट्रेंड हो ये ऊपर रहना चाहिए, जब बेरिश ट्रेंड हो तो सेम जस्ट उसका अपोजिट है, ये नीचे रहना चाहिए। वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप अगर देखना चाहें तो ये देखिए, यहाँ पे बेरिश ट्रेंड है ना, यहाँ पे देखिए ये जो लैगिंग स्पैन है यहाँ पे ये नीचे है, और ये जो कन्वर्सन लाइन है ये नीचे है, और ये देखिए रेड लाइन है ये ऊपर है। तो इसका मतलब ये बेरिश ट्रेंड है। हाँ, आपको परफेक्ट कब मिलेगा, जब ये क्लाउड के नीचे होगा, ठीक है। ये क्लाउड के नीचे यहाँ पे, जब देखिए यहाँ पे आ गए, यहाँ से देखिए कितना बड़ा ट्रेंड दिया है यहाँ तक, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, ये काम करता है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में कैसे, और यहाँ पे भी और देखिए, ये देखिए बुलिश ट्रेंड का देखिए, और बेरिश ट्रेंड यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखा और एक दिखा देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बेरिश ट्रेंड शुरू हुआ, ये देखिए ये जो है आपका लैगिंग स्पैन नीचे है, और ये जो ब्लू लाइन है वो भी नीचे है, कन्वर्सन लाइन नीचे है, और ये रेड लाइन बेस लाइन ऊपर है। तो ये इंडिकेट कर रहा है ये पूरा नीचे जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंड डाउन में है। तो इससे क्या है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा डे में कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। चलिए हम चलते हैं इंट्राडे के चार्ट में। मैं 5 मिनट में आपको कैसे लेना है ट्रेंड में वो भी बता देता हूँ आपको। एक बात देखिए, ये ट्रेड हमेशा आपको लेना नहीं होता, जब परफेक्ट आपको बने ना ऐसा कुछ पूरा, मतलब ऐसा खुले ये, ठीक है। और ऐसा देखिए, सॉरी, ऐसा कुछ खुले, ठीक है, ऐसा, ठीक है, तब जाके ट्रेड बढ़िया आएगा। हाँ, ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा स्ट्रक्चर कुछ आए, ठीक है, तो ट्रेंड सबसे बेस्ट आएगा। ऐसे पूरा, ऐसे पूरा लग के आएगा और ऐसे नीचे आएगा। तो ये टाइप का स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, ये टाइप का स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, और इस टाइप का भी स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए इंटरडे में चलते हैं, उसमें भी आपको मैं दिखा देता हूँ। बस ज्यादा नहीं, इसमें हर दिन आप ट्रेड करना चाहेंगे तो नहीं होगा, इसमें बस आपको महीने में 5 या 6 बार ट्रेड करना है, 4-5 बार। जब मार्केट थोड़ा बेरिश आपको लगे, ऑप्शन चेन में ठीक ठाक दिखे, और ये आपको इंडिकेट कर देगा कि हाँ आगे मार्केट प्राइस जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका लैगिंग स्पैन नीचे है, ये ब्लू लाइन नीचे है, और ये रेड लाइन ऊपर है। इसका मतलब, और क्लाउड के नीचे है, ये देख रहे हैं, ये क्लाउड के नीचे, इसका मतलब ये बेरिश ट्रेंड है। देखिए कितना बड़ा ट्रेंड आया, कितना बड़ा ट्रेंड नीचे का। यहाँ पे देखिए बंद हुआ तो प्रॉफिट बुक, खत्म कहानी। हाँ, तो ये करीबन महीने में 4 या 5 बार आपको देगा, ऐसा ऐसा पूरा आपको दिखाएगा। ऐसा पूरा ऐसे खुलेगा, ये क्लाउड क्लाउड के नीचे रहेगा, ये जो दो लाइन है वो ऐसे खुलेंगे, ठीक है, ऐसे ओपन होंगे, तब जाके आपको कहीं पे ये जगह कहीं ट्रेड लेना है। जब खुल जाए पूरा अच्छी तरह से, वो आपको दिखेगा, वो आपको, जैसे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है ना, ट्रेडिंग चल रहा है, तो यहाँ पे ये लाइन खुलना शुरू होगा, ठीक है। जब ये से अच्छी तरह से खुल जाए तो आप यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले सकते हैं, और पूरा नीचे छोड़ देंगे। तो ये भी आपको मेन मार्क करना है, ये जो लाइन है आपका लैगिंग स्पैन, ये नीचे होना चाहिए। चलिए और एक ऑप ट्रेंड का भी अगर देखना है तो आपको दिखा देता हूँ मैं। 5 मिनट में बेस्ट रहता है इसका रिजल्ट, 15 मिनट में रहता है, लेकिन 5 मिनट में अगर इंटरडे में है तो बेस्ट रहता है, बेस्ट रिजल्ट ये देगा आपको। ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये आ गया लैगिंग स्पैन नीचे, ये देखिए ब्लू लाइन नीचे, रेड लाइन नीचे, यहाँ से मुड़ना स्टार्ट हो गया। अगर यहीं पे आप पकड़े होंगे तो देखिए ये पूरा नीचे आके पूरा प्रॉफिट। तो ये आपको प्रॉफिट देगा, ये ट्रेड ना। ये जो इंडिकेटर है आपको प्रॉफिट इंडिकेटर है, इसको प्रॉफिट इंडिकेटर बोलते हैं। ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। हाँ, बस लेकिन इसको हर वक्त लेंगे तो धोखा दे देगा। ये हर वक्त लेना नहीं होता, जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया होता है तब। ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप अगर आप देख लेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्लाउड के ऊपर गया ये, ठीक है, यहाँ से खुला, ये देखिए लैगिंग स्पैन ऊपर है, देखिए पूरा ये ट्रेंड ऊपर चला गया। देख रहे हैं, यहाँ पे गैप आउट है, यहाँ पे, यहाँ तक भी बेस्ट ट्रेड है, यहाँ से यहाँ तक बेस्ट ट्रेड है, ठीक है। और दूसरा भी आपको दिखा देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल और भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये भी देखिए आप,
ये देखिए प्राइस उस देखिए ये अभी अगर आप गौर करेंगे तो ये जो आपका ब्लू लाइन है बुलिश कंडीशन में ब्लू ऊपर होना चाहिए और रेड नीचे होना चाहिए। बेरिश कंडीशन में रेड ऊपर होना चाहिए, ब्लू नीचे होना चाहिए, लैगिंग स्टार नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये बस आप याद रख लो एक बार। बेरिश में क्या है, जो रेड है वो अप में रहेगा, बेरिश में आर अप में रहेगा, ठीक है, रेड अप में रहेगा, ब्लू, ठीक है, ये बेरिश ट्रेंड है, ठीक है, बेरिश बेरिश ट्रेंड में आर जो है रेड, रेड जो है वो रहेगा अप में, ब्लू जो है वो रहेगा डाउन में, और ये जो है आपका लैगिंग स्पैन वो भी डाउन रहेगा बेरिश में। और बुलिश में लैगिंग स्पैन ऊपर रहेगा, ब्लू ऊपर रहेगा, रेड नीचे रहेगा, क्लाउड के ऊपर रहना चाहिए, बेरिश में रेड क्लाउड के नीचे होना चाहिए। बस इतना आप याद रख लो। जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको मिले तो ट्रेड में सक्सेस पक्का है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? इसको आप यूज कीजिए इंडिकेटर को, बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। इनको बहुत 30 इयर्स के रिसर्च के बाद इसको बनाया गया है। ये आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी देगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।